हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उस स्कीम के बारे में बात करेंगे जो हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है, जो है अग्निपथ स्कीम। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आज इस स्कीम को हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना वीकली शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप हिमाचल में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जब हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, इस स्कीम को अनाउंस किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फॉर आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आवर आर्म फोर्सेस बेसिकली। तो इन्होंने क्या बताया है कि हर साल 45 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा 4 सालों के लिए। अभी रिक्रूटमेंट जो होती है वो फुल परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन अब 50,000 के तकरीबन बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा 4 साल के लिए, केवल 4 साल की सर्विस के लिए। लेकिन इसके साथ भी एक इंटरेस्टिंग कंडीशन है, वो क्या कि 25% इनमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे उनको फुल सर्विस के लिए रिटेन किया जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए अब अग्निपथ स्कीम को और थोड़ा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अग्निपथ स्कीम में जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अभी थोड़े टाइम पहले हमारे पास एक न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की 1 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट चल रही है। तो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। तो चलिए अगर हम बात करें स्कीम के बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, जो एस्पिरेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, उनकी एज 17.5 साल से 21 साल तक जो है वो होनी चाहिए। मतलब कि मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल है। 21 साल से ज्यादा वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और रिक्रूटमेंट कैसे होगी? साल में 2 बार थ्रू द रैलीज। अब यहां पर आप देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये टिपिकल रैली ही है हमारे पास। इस तरह से एक ड्राइव होती है जहां पर जो है स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, जो एस्पिरेंट इंटरेस्टेड होते हैं, वो आते हैं, अपना फिजिकल टेस्ट देते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई भी ऐसा नहीं है कि कमी कर दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पूरा अप टू द मार्क होना चाहिए, तब जाकर आप सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए इस बार जो क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑल इंडिया ऑल क्लास। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज ऑल इंडिया ऑल क्लास क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ठीक है। तो अभी कौन सा, इससे पहले कौन सा फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है? अभी भारत में आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट के लिए रेजिमेंट फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है। लेकिन अब इसके लिए ये जो हमारे पास शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात है, अग्निवीर की जो बात हो रही है, तो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट के लिए आपने याद रखना है ऑल इंडिया ऑल क्लास का फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाएगा। रेजिमेंट फॉर्मूला यूज नहीं किया जाएगा। रेजिमेंट फॉर्मूला में क्या होता है, आपको मैं यही बता दूं कि रेजिमेंट फॉर्मूला में कास्ट और रीजन को तरजीह दी जाती है। जैसे मान लीजिए मराठा रेजिमेंट है, तो उसमें हमारे पास महाराष्ट्रियन लोगों को तरजीह दी जाएगी, उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जाट रेजिमेंट है तो जाटों को उसमें इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो है वो हमारे पास रेजिमेंट सिस्टम जो है उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑल इंडिया ऑल क्लास सिस्टम के थ्रू रिक्रूटमेंट की जाएगी। रैलीज में रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है। साल में 2 बार रिक्रूटमेंट का प्रावधान रखा गया है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? 10th एज वेल एज +2। अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी पे जाना चाहते हैं तो 10th क्लास भी चल जाएगी। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में। एज 17.5 से 21 साल। अगर आप सोल्जर टेक्निकल सिस्टम में जाना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास 10+2 में साइंस होनी चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, साथ में इंग्लिश भी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सिंग असिस्टेंट बने, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, तो इसके लिए आपके पास जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश, और 50% मार्क्स भी यहां पर रखे गए हैं। अगर आप स्टोर कीपर या यहां पर क्लर्क बनना चाहते हैं, सोल्जर क्लर्क, तो 50% मार्क्स चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में +2 के अंदर। तो ये कुछ एजुकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि अलग अलग डिविजन्स यहां पर प्रॉपरली की गई हैं। आपने +2 में कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं वो भी इस स्कीम में मैटर करेंगे। ओके। सब्जेक्ट्स के साथ साथ मार्क्स भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है। 50% इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट वेटेज। इस तरह से हमारे पास जब हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की, वहां पर ये क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए अगर हम बात करें आगे इनकी सैलरी की, तो आपको बताना चाहूंगा सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में सैलरी, बेसिक सैलरी पर मंथ जो रहेगी 30,000 से शुरू होकर चौथे साल में 40,000 तक जाएगी। लेकिन हर साल आप 9,000 जो है वो कंट्रीब्यूशन देंगे।
कंट्रीब्यूशन देंगे सेवानिधि में, तो 30% कंट्रीब्यूशन। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन भी कह सकते हो अब यहाँ पे जो आगे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट सेवानिधि में जाएगा, तो 30% सेवानिधि में जाएगा और 30% ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ये पैसा इकट्ठा होता रहेगा, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो जब आप 4 साल की सर्विस पूरी कर कर आप जो है एग्जिट करेंगे तो आपको 11,71,हजार रुपए जो है वो दिए जाएंगे, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। तो 4 साल की ये सर्विस है, जिसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 6 मंथ्स की तो ट्रेनिंग है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है और 3.5 साल जो है वो सर्विस के आपके रहेंगे। अगर आप रिक्रूट आपको किया जाता है तो 3.5 साल की सर्विस है और 6 महीने की ट्रेनिंग यहां पर रहेगी। कुछ इस तरह से जो कैरिकुलम है वो सेट किया गया है। चलिए थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर इससे बेनिफिट क्या होगा? अब एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि इससे बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट ये जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है बच्चों कि अभी जो आर्मी की एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है। अब ये जो एवरेज एज है वो 26 साल हो जाएगी इससे। ठीक है, अगले आने वाले 6 से 7 साल में। इससे क्या होगा कि आर्मी के अंदर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना आसान रहेगा, क्योंकि जो यंग जनरेशन होती है उसके साथ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। ये सरकार ने तर्क दिया है। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर रेडी सोल्जर्स होंगे। फ्यूचर रेडी सोल्जर्स का मतलब, मान लीजिए आज से 20-25 साल बाद अगर इंडिया को एक्स्ट्रा सोल्जर्स की जरूरत होगी तो बहुत से सोल्जर्स जो होंगे वो सिविलियंस के अंदर ही हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि इजराइल और रशिया जैसी कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 और फायदे जो बताए हैं वो भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं। एक तो गवर्नमेंट ने फायदा ये बताया है कि हर साल जो डिफेंस के पेंशन के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे खर्चा होता है वो पेंशन के ऊपर खर्चा नहीं होगा, क्योंकि ये 4 साल की सर्विस के बाद आपको पेंशन बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही मेडिकल बेनिफिट मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये कह रही है कि इससे देश का बहुत सा पैसा बचेगा। पहली बात तो ये, और ये जो बच्चे होंगे इनके पास स्किल होगी और ये डिसिप्लिन होंगे। तो ये जब वेरियस सेक्टर्स में काम करेंगे, ये जो स्टूडेंट्स वेरियस सेक्टर्स में काम करेंगे आर्मी से जाने के बाद, तो उन सेक्टर्स में भी काफी हद तक डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। एक नए लेवल का कैरिकुलम, एक नए लेवल का काम करने का तरीका हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है, और स्किलफुल वर्कर फोर्स आप कह सकते हो कि स्किल्ड वर्कर फोर्स जो है हमें देखने को मिलेगी। तो एवरेज एज जो है वो भी हमारे पास जो है वो रिड्यूस होती दिखेगी, यानी यंग सोल्जर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास तर्क जो है वो दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थोड़ा अगर आगे बढ़ने से पहले एक बार चलो ये भी हम बात कर लेते हैं। तो कंसर्न्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कंसर्न्स क्या हैं। कंसर्न्स की अगर मैं बात करूं तो कंसर्न इसमें क्या क्या है। एक तो पहला सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स मिलते हैं आर्मी के पर्सनल्स को रिटायर होने के बाद, मेडिकल और बाकी सब चीजें, वो अब नहीं मिलेंगी। मैक्सिमम जो आर्मी में जो बेनिफिट्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे जो लोग यहाँ पे काम करके जाएंगे। और दूसरा एक बात कही जा रही है कि अगर कोई आर्मी को फुल टाइम डेडिकेशन के साथ काम करना चाहता है तो वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि 4 साल बाद सर्विस खत्म हो जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि क्या 6 महीने की ट्रेनिंग इतनी अच्छी होगी कि हमारे पास जो सोल्जर्स हैं वो उस लेवल पर परफॉर्म कर पाए जो एग्जिस्टिंग सोल्जर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब एग्जिस्टिंग सोल्जर्स हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं। ठीक है, टेररिस्ट से तो लड़ते ही लड़ते हैं, साथ में एनवायरनमेंट आप देखिए कि जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, ठीक है, ऐसे इलाके हैं जहां पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो 6 महीने की ट्रेनिंग क्या इनफ होगी इस तरह से हमारे पास सोल्जर्स को प्रिपेयर करने के लिए? तो एक ये भी बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने है। इसके अलावा हमारे पास ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है सोल्जर्स उस डेडिकेशन के साथ काम ना करें। 4 साल के लिए जिन सोल्जर्स को, अग्निवीर को रिक्रूट किया गया है, वो उस लेवल पर काम ना करें जिस लेवल पर, जिस डेडिकेशन के साथ एक नॉर्मल सोल्जर काम करता है, जो फुल स्केल सोल्जर है, जो फुल टाइम सोल्जर है, वो काम करता है। सो दीज आर द कंसर्न जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और इसके चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में कई जगहों पर रोष और प्रदर्शन जो है वो उसका सिलसिला जारी है। ठीक है, और एक चीज और कही जा रही है कि जो रेजिमेंट सिस्टम है हो सकता है वो भी यहाँ पे सफर करे। रेजिमेंट सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू ना हो जाए, क्योंकि अभी तक रेजिमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स सब्जेक्टेड टू अग्निवीर स्कीम। चलिए लास्ट में इस स्कीम को अगर मैं समराइज करूं तो समराइज कुछ इस तरह से होती है कि एज जो है वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। ड्यूरेशन जो है वो सर्विस की 4 साल रहनी चाहिए। ठीक है, सैलरी जो है वो 30,000 से 40,000 रुपए पर मंथ होगी, जिसमें अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपको
किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट जो मिलेगा वो नई जॉब्स की रिक्रूटमेंट में मिलेगा। जैसे कि अभी होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसमेंट कर चुके हैं और कई सारे बीजेपी शासित राज्य ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम अग्निवीर्स को अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में प्रायोरिटी देंगे। यानी कि जब बच्चे यहाँ से अपनी 4 साल की जॉब कंप्लीट करके निकलेंगे तो आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी वहां पर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और 48 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है। इन केस अगर डेथ हो जाती है अग्निवीर की ड्यूरिंग द सर्विस तो 1 करोड़ रुपए का जो इंश्योरेंस कवर है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। और लास्ट में अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हमारे पास इस पूरी स्कीम की समरी है। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव चल रहे हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आपको कुछ नया जानने को यहाँ पे मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।